तुम्हें ये पर्चा अपने घर के लोगों को नहीं देना है, ना अपने मम्मी को, ना पापा को, ना दादी को, ना दादा को, ना चाची को, ना चाचा को। जिसको तुम जानती नहीं हो तुम्हें ये पर्चे उन्हें देना है। ठीक है, एक एक पर्चा निकाल के दे जाओगी। 5 पर्चे तुम्हें पूरे पंडाल में जिसको जिसको जो देना उसे दे दो। यहाँ आगे नहीं देना किसी को, यहाँ और यहाँ। ठीक है, बाकी ये नियम लागू नहीं है। जावी बात के आदमी के महाराज ने अपने आदमी बैठा दे हुई है, तो जावी बात है, तुम्हें जिसको लगे उसको दे देना। जाओ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। और एक बात, जिसको पर्चा मिले सो पढ़ना नहीं है, अपनी समस्या को स्मरण में करने लगना। हमने लिख तो दिया है, अब हमें लिखना है नहीं। जिसको पर्चा मिल जाए सो अपना पर्चा लौटा लेने, ऐसो लौटा लेने, हाथ में ले लेने। चलो दे दो बच्ची को। तुम हटो, तुम क्या तर्क को तर्क करते हो, तुम हट जाओ वहां से। हाँ, अब दे दो तुम्हें जिसको जिसको देना है। समझदार बच्ची आ जाए कोई, वो समझ नहीं पा रही है, तुम आ जाओ। कोई समझदार आ जाए, कोई समझदार। देना दे दो, उसी को देना दो, देना दो। लो, अर्जी करो स्वीकार हमारी बालाजी कुटी सरकार, हमारी बालाजी कुटी सरकार। सब गाओ, अर्जी करो स्वीकार हमारे बालाजी कुटी सरकार, हमारे बालाजी कुटी सरकार। बच्चों को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है। हाँ, सभी लोग बैठ जाइए कृपया करके, सभी लोग बैठ और जाइए। जिसको पर्चा मिले वो अपना पर्चा गुड़िया लें, फोल्ड कर लें, घड़ी कर लें, इसका विशेष ध्यान दें। और कोई भी टीम का व्यक्ति वहां नहीं जाएगा, देने दो उस बच्ची को जिसको देना है दे। बच्चों को नहीं देना, उससे बोल दो बच्चों बस को नहीं देना है, अपना पर्चा गुड़िया लें। अर्जी करो स्वीकार हमारे बालाजी कुटी सरकार, हमारे बालाजी कुटी सरकार। इस जीवन में दुख ही दुख है, इस जीवन में दुख ही दुख, दुखी सभी परिवार हमारे बालाजी कुटी सरकार, हमारे बालाजी कुटी सरकार। अर्जी करो स्वीकार हमारे बालाजी कुटी सरकार, हमारे बालाजी कुटी सरकार। दो जना रियल भेंट चढ़ाओ, दो जना रियल भेंट चढ़ाओ, और फूलन के हार हमारे बालाजी कुटी सरकार, हमारे बालाजी कुटी सरकार। अर्जी करो स्वीकार हमारे बालाजी कुटी सरकार। बोलो कुटी सरकार की। अच्छा, जिन जिन को पर्चे मिल गए वे खड़े हो जाओ, जिन जिन को पर्चा मिले वो खड़े हो जाएं, जिन जिन को पर्चा मिले वो खड़े हो जाएं, जिस जिसको पर्चा मिला वो खड़े हो जाएं। अब एक एक करके यहाँ आ जाएं, पर्चा अपनी घर ही करे रहे, पढ़े नहीं। वो जिस जिसको पर्चे मिले वो यहाँ आ जाएं। ये है चमत्कार, इसे कहते हैं प्रभु कृपा, इसे कहते हैं हनुमत कृपा। अच्छा, वो आ जाए जो चश्मा लगाए, भगवा कलर की तौलिया गले में डाले, पीरो कुर्ता पहने, उसकी अर्जी स्वीकार है। ये हम नहीं करते हैं। बोलो कुटी धाम सरकार की, बोलो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, कन्हैया सरकार की। आगे से आ जाओ, आगे से रास्ता से ऐसे जिया पर्चा मिले। बोलो कुटी सरकार की जय, दिव्य शक्तियन की जय।
पावन धाम की जय राम नाम की जय देव भगवान की जय बजरंगबली की जय दिव्य धाम की जय दिव्य दरबार की जय दिव्य शक्तियन की। जय। अब कई जने सोचा नहीं हमारे घर राम नाम को जाप कहत कहत अब ये लोग पद नहीं पड़े। ऐसे लोगों की आवश्यकता थी दरबार में कि नहीं? देखो पहले बिल्कुल थी गुरुजी, बिल्कुल थी। इसको खड़ा करो, इधर खड़ा खड़ी हो करो। जाते हैं। ऐसे लोगों को दरबार में आने की आवश्यकता थी कि नहीं? बिल्कुल थी। हमने इनको जाना तो है नहीं। बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाइए। इनको देखो, सामने देखो इन्हें, इनको हम जानते तो है नहीं। बच्ची ने पर्चा दिया है, पर्चा इनके पास आया है। का नाम तुम्हारा है? बैठ जाओ। बस सीताराम नाम का जाप करें तो हम और बैठे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम और गद्दारी नहीं करो, सीताराम नाम का जाप करो तो हम और पर्चे लिखना चालू कर दो। अच्छा पवन, इनकी आवश्यकता थी ना दरबार में, इनकी समाधान का आवश्यकता थी ना दरबार में, लेकिन अब समाधान कर लें तो मैं गारंटी लेता हूं इनको, जब वो कुब्जा को 8 जगह से टेढ़ी है वो सही कर सकते हैं, तो जो तो 2-4 जगह से टेढ़ी है। ये है ना भागवत जी का प्रकरण, भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया, वो 8 जगह से टेढ़ी थी महाराज जी। जब उसको ठीक कर सकते हैं तो इनको भी ठीक करने की क्षमता उनकी है, लेकिन वो नियम, वो उपाय, वो साधना करनी पड़ेगी। तो बोलो राम राजा सरकार की, सब शक्तियन की, सब भक्तन की, सीताराम नाम का जाप करें। यदि आपको और पर्चे लिखवाने हैं तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कच्ची तो रिसा के बैठ गए कि हम आशा लगाए बैठे हैं आई के बनाई तो बचाता तो। चलिए दो पर्चा। क्या नाम इनका? माइक से बोलो। चाइना। चाइनी। चाइना। ओ माय गॉड, चाइना। हम इसमें अब नाम लिखते हैं। चाइना। सुनाइए क्या बात है? माइक से बोलो। बच्चा नहीं होते हैं, गोद नहीं भरी है हमारी। गोद नहीं भरी तुम्हारी? अच्छा, शादी को कितना समय हो गया? 7 साल हो गया। अच्छा, इनके साथ कौन है? हमारे पति भी, पति भी हमारे हैं। अजारे पति। बैठ जाओ, मैं अब लिख नहीं रहा। लो जो है डॉट, बाबस धरी नाम तो लिखने, लेकिन हमें सुनाओ अब क्या बात है? बोलो, कोहेन के साथ है कोई? तुमको आओ, तुम्हारी बहू का आओ तो कहते आओ। कोहेन के पति को है अते आजा। जीने खाई शर्म उगे फूटे करम, ब्रज भाषा में कहा जाता है। और हम वचन दे के जाएंगे। 7 साल हो गई और 26 चल रही, 27 मार्च 2028 में इनको संतान होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये कोई गारंटी नहीं है। इनको सब जानते हैं, इनको सब जानते हैं। कहाँ के हैं ये? जटियाई के। अच्छा, मार्च 2028 के पहले यदि इनको बच्चा हुआ, लड़की हुई लड़का, तो तुम कहा दो ये बताओ? घर वाले दो। अच्छा, तो हम वचन देते हैं, पंचमुखी हनुमान जी महाराज ने, रासमा माई ने कृपा करी तो अगली कथा का यजमान यही बनेगा।
ठीक है, सही है। अब सोचा तुझे कहा महाराज ये पैसा कैसे दें, बे 1 रुपया भी नहीं देंगे, लेकिन यजमान यही बनेंगे। आसमां माई की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, मार्च 2028 में संतान हो जय। सीताराम। चलिए आओ, अब जिसको पर्चा पढ़ना हो इधर आओ। 10 पढ़े हो के लो, 9 लो माई। अब हम डॉट उठा रहे हैं, सामने ही है। आदेशानुसार घर में आंशिक देवी एवं प्रेत साया है जो अब बढ़ रहा है। 3 वर्ष से ज्यादा दिक्कत आ रही है। मासिक धर्म में भी अशांति समझ नहीं पाए हैं। भविष्य उत्तम हो, संतान चाहते हैं। कपूर जलाएंगे। हनुमान अष्टक का पाठ करना लाभदायक होगा। पेशी 11 मंगलवार की करनी है। 6वीं पेशी में आपको गड़ा बांध देंगे। मार्च 2028 में संतान होगी। सरकार की जय। ये पढ़ो, ले जाओ पर्चा जेब में डाल लो, जाओ परिक्रमा लगाओ पंचमुखी हनुमान जी के। जिसे संशय हो वो पढ़ सकता है, जिसे संशय हो वो पढ़ सकता है। चलिए दूसरा दे दो इन्हें पर्चा जी। हनुमान जी के परिक्रमा लगाएं, यज्ञ नारायण के परिक्रमा लगाएं। मार्च 2028 हम डेट देते हैं। संतान होगी दशरथ। अगली बार जो कथा यहाँ होगी तो यजमान ये बहू बनेगी, ये जोड़ी रहेगी। ठीक है, सीताराम। चलिए नियम करो, बजरंगबली गोद भरेंगे, आशीर्वाद। चलिए दूसरा हो जाओ। ठीक है, ऐसो दरबार देखो तुमने कब? नहीं देखो, नहीं देखो। और एक बात ऑनलाइन का कर दें, ऑनलाइन जार कर तो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सामूहिक में तो यही होता है। अब इन्हें माइक दो, क्या नाम इनका? रति। रति, ठीक है। और सुनाओ क्या बात है? कुछ नहीं जाना, सुख शांति जाना घर में। घर में सुख शांति चाहते और बच्चन को काम लग जाए भाई। हाँ, और वो कछु नहीं जाने, वो कहा जाने का है। ठीक है, बोलो कुटी सरकार की जय। दो पर्चा। इनका नाम रति। अब हम नाम लिखते हैं पर्चा पे। पर्चा में लिखा है, पहले से ही लिखा रखा जो लिखना था। रति का लिखती आहरवान। कहां से? खड़गाएं। अब आओ, किसको पढ़ना ये पर्चा? इनकी लड़का बुला दो। इनके लड़का कहाँ है? लड़का भरत, आ जाओ। आप पवन तुम्हें पढ़ाएं जो पर्चा। है कोई पर्चा पढ़ने वाला? वो वाला लड़का यार उनको। आओ महाराजा पढ़ाए थे। अब तुम नहीं, तुम तो हम ही आया। आप बोलो। जल्दी करो, जल्दी, देर नहीं। ये कौन है? लड़का है इनको। कहते आओ बच्चा। ब्याह कब है तुम? 2017 में। हाँ, सुनाओ क्या बात है? अर्जी तो मम्मी की लगी। हाँ सुनाओ। गुरुजी हमारी तो कोई अर्जी नहीं है। नहीं है? नहीं, ठीक है। मम्मी की क्या कहती? सुख शांति का। इधर आओ, पढ़े कहाँ तक हो? अर्जी स्वीकार है, प्रश्न पूर्ण होंगे। घर में कोई समस्या नहीं है, घर में आंशिक रोग रहता है, लिखा है। बच्चे को लेकर प्रश्न है, स्वयं परिक्रमा करेंगे। परिवार वालों का शिवमयमन स्त्रोत लाभदायक होगा। और कुछ लिखा इसमें हमने? बोलो। इसमें ये लिखा है जो इसने कहा है। परिक्रमा लगाओ, ये पर्चा धर लो, पेशी धाम की करनी पड़ेगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए, वो अपना पर्चा किसी को पढ़ने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो पापी है जो दूसरे का पर्चा पढ़ेगा। यदि धर्म जागृत होगा तो पर्चा उसको मिलेगा। बात सही है? बात सही है ना?
कि गलत है? यदि वो धर्मात्मा होगा, समस्या से रहित होता, तो उसको पर्चा मिलता। दो बच्ची को पर्चा। क्या नाम तुम्हारा? हाँ, दो पर्चा इनको। शिवानी अहरवार का नाम। बैठ जाओ। तुम्हारे दरबार के लाने आई थी कि ऐसा ही? ऐसी बैठने को, ऐसी सुनने के लिए आई थी। हाँ, शिवानी कहाँ से? जटियाई, नानी के यहाँ पे रहते, गाँव तंदौरा है। जटियाई। कोई बात सुनाओ, बोलो। मम्मी की तबीयत अच्छी सही नहीं रहती ना। ठीक है, माइक पास में करो, तेज बोलो। डराना नहीं है, हमारे सनातनी है, लेकिन दोगले ही तो सनातनी हो जाते हैं। सनातनी ही दोगले होते हैं साले। देखो तो अयोध्या राम मंदिर का दृश्य तो सुन रहे तुम, सब देख रहे होंगे अयोध्या राम मंदिर की हालत है। वहां पे भी तो सनातनी थे, अब की पे भरोसा करें? बोलो बेटा। पापा दारू पीते हैं ज्यादा। बहुत बढ़िया। और फिर घर पे पैसे देते, मम्मी बस काम करती हैं। ठीक है, तो वही देती है, हम लोग पढ़ाते हैं। देखो अब ये पर्चा किसको पढ़ना है वो आ जाए। इसमें लिखा हुआ है स्थान परिवर्तन से है। ये है कहाँ की? रहती कहाँ हो तुम? नानी के यहाँ रहती हो? पर्चा देखो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्थान परिवर्तन, लिखा है स्थान परिवर्तन। अब और जिसको पढ़ना है वो आ जाए, पर आगे काम पढ़ाते हैं। तुम आ जाओ शिवांगी, लेकिन हमारी जैसी निकन है। और कोई प्रश्न? और मौसी के अभी बच्चे भी नहीं हुए, बहुत सारे शादी के लिए भी हो गए। ठीक है, बहुत सारे उनने दवाई वगैरह भी कराई और धर्म किए हैं। और कुछ? अभी हुए भी नहीं है। और कुछ? चलिए इधर से बन। अर्जी स्वीकार है, बच्चे रहे नहीं है, परिवर्तन से दिक्कत बढ़ रही है, बेचैनी, स्वयं कार्यों को लेकर, स्वयं का, जॉब का, जनधन का संबंधित प्रश्न करेंगी, आशीर्वाद सरकार का, रोग से मुक्त होंगी, शिव मेहमान अर्चना, लक्ष्मी साधना करेंगी, सरकार कृपा करेंगे। मौसी को, मौसी मतलब जन संबंधित, मौसी जन संबंधित। और किसका कह रही थी? पिता जन संबंधित। स्वयं स्थान परिवर्तन से दिक्कत बढ़ रही है, लिखा हुआ है। झूठ के सही? माइक से बोलो। सही है। चलिए